वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगी ज़रूर उनका हम एक ओपिनियन लें सारी सूरत हाल के ऊपर। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जलसा किया है और उन्होंने कहा कि बड़े अग्रेसिव नज़र आए, दोबारा से अपोजिशन पर बड़ी तनकीद भी की उन्होंने। बहुत सारे लोगों की ये तनकीद है कि आपने तो अब परफॉर्म करना था, आप अपोजिशन पर आके वही कंटेनर वाली स्पीच कर रहे हैं। क्या इमरान साहब परेशान हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, इसलिए उन्हें मैदान में आना पड़ा? ये पता नहीं किस बेवकूफ आदमी का यह ख्याल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप एक इलेक्शन की कैंपेन में निकलेंगे तो पॉलिटिकल स्पीच ही करेंगे ना। और जब आप एक इलेक्शन होने वाले हैं 2 महीनों में मुकामी हुकूमतों के पंजाब में, तो उस की जो स्पीच होगी जलसे की उसी हिसाब से होगी। और जाहिर है कि अपोजिशन के को एक्सपोज करना जो है वो एक अहम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है और उसके ऊपर जो है वो स्पीच है, इसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन फवाद चौधरी साहब, लोग ये तो सवाल करते हैं ना कि ये तो हम उस वक्त भी सुनते थे, गवर्नमेंट में आने के बाद तो हम ये देखना चाहते थे कि सजाएं हो जाती, वो नहीं हुई, तो फिर ये स्पीचेस सिर्फ बातें ही लगती हैं, महज खोखली। देखो, ये भी बात बिल्कुल गलत है। अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगी तो आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ को भी सजा हो चुकी है, मरियम नवाज को सजा हो चुकी है, उसके बाद दर्जनों और लोग हैं जिनसे 487 अरब रुपए की तो रिकवरी हुई है। ये दुरुस्त बात है कि जो बाकी ये जो केसेस हैं जिनमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुलव्वस है, असल सजाएं नहीं, असल में ये है कि इनसे रिकवरीज नहीं हुई। और रिकवरीज इसलिए नहीं हुई कि वो लंदन जाके बैठ गए हैं। और यही तो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि आप भगोड़े बन के लंदन बैठ गए हैं, आप वापस आए और फेस करें, जैसे इमरान खान ने खुद फेस किया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फवाद चौधरी साहब, जो ये अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी हो रही है अपोजिशन की जानिब से, इसका भी कोई प्रेशर है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सोचा है कि वो खुद अवाम में जाएं और अपना केस अवाम के सामने खुद रखें? उनकी तैयारी की वजह से भी कुछ टेंशन है गवर्नमेंट की सफ़ों में? नहीं, उनकी वो कोई टेंशन नहीं हो। तो मैंने आज कहा है और मसूर की दाल वो इन्होंने जिम्मेदार दी है। तो कल सेनेट में आप देखें जहाँ इनकी अक्सरियत थी, ये वहाँ पे हार गए हैं। इन्होंने नेशनल असेंबली में क्या करना है। ये तो चूंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, लोकल गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो जाहिर है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। गैलिब सर्वे में मुसलसल प्राइम मिनिस्टर साहब की मकबूलियत नीचे जा रही है सूबों में, और नवाज शरीफ की हैरत अंगेज तौर पर इवन केपी में भी बेहतर आ रहे हैं फिगर्स। इसकी क्या वजह है फवाद चौधरी साहब? देखिए, अब पता नहीं है कि वो किस वक्त में हुए, कहाँ हो रहा था। अब आजकल में इंडिपेंडेंट सर्वेज जो हैं वो करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर लोग नवाज शरीफ जो है वो केपी और सिंध में ऊपर जा रहे हैं तो फिर वो सर्वे तो वैसे ही मशकूक हो जाता है। अभी मसलन अगर आप देखें ना कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे जो DI खान में PMLN के कैंडिडेट को 75 वोट पड़े हैं। ओवरऑल आप केपी में तो अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, जरा नून की वोटें निकाल के देख लें, सर्वे देखने की क्या जरूरत है। ठीक, तो साहब, आप क्या समझते हैं पंजाब में मई में हो जाएंगे बलदियाती इलेक्शन? देखिए, जो 29 मई इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है और हम इंशाल्लाह ताला उसके लिए पूरी तरह तैयार है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है कि ऑर्डिनेंस पे इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अभी भी चीफ मिनिस्टर साहब से यही बात हो रही थी कि इसको जल्द से जल्द एक्ट मंजूर कराया जाए ताकि ये इलेक्शन हो सके। ऑर्डिनेंस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कम इलेक्शन रोक दिया। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन इस एक्ट को पास कराने में हुकूमत की मदद करेगी या रुकावट डालेगी? उन्हें वो परवेज अलाई साहब ने वो कमेटी में तो शामिल किया है और उनके अपोजिशन ही की तजवीज़ के ऊपर हमने विलेज काउंसिल का नाम दोबारा यूनियन काउंसिल भी कर दिया। तो अब उनको चाहिए कि इसको पास कराने में मदद करें। और एक दोबारा जो है, देखिए, ये इमरान खान का बहुत बड़ा काम है कि आप इलेक्शन करा रहे हैं और उसमें जो इख्तियार है वो नीचे आप डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है और इसमें सब इमरान खान के साथ है। अच्छा, लास्टली ये बता दीजिए चौधरी साहब कि सिंध में आपकी पार्टी में बड़ी इंतशार सा नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोग मुस्ताफ़ी हो गए, वहाँ क्या वजह बनी है, क्या हो रहा है वहाँ पे? नहीं, कोई ऐसा इंतशार नहीं है। वो अपना जब भी नई लीडरशिप जाएगी, इस तरह की छोटी मोटी चीजें जो है वो चेंजेस होती हैं, वो ठीक हो जाएगा। कोई ऐसा इनफैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। पॉलिटिकल डिस्कशन। और इमरान साहब, आप गैलिब सर्वे पे कोई बात करना चाह रहे थे, कर ले, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था समीना, आपको याद होगा कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो सबसे ज़्यादा
जो बातें करते थे जलसों में आके वो सर्वेज की करते थे। और गैलप सर्वे जो है ना पाकिस्तान में सबसे मुस्तनद सर्वे माना जाता है। आपको याद होगा कि यही इमरान खान साहब अभी जब इनकी हुकूमत में एक सर्वे में आया था, जब वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कि उनकी मकबूलियत बढ़ी और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है मुराद अली शाह साहब से, महमूद खान साहब से भी, तो यही कहते थे कि मैं तो इनको बड़ा समझता था, लेकिन उस्मान बुज़दार तो सबसे आगे निकले और देखें सर्वे में आ गया। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो सर्वे ऐसा हो जिसमें हुकूमत की तारीफ हो जाए, उसमें हुकूमत कहती है जी ये सर्वे बड़ा मुस्तनद है, और जिसमें अपोजिशन की हो अपोजिशन कहती है ये सर्वे ठीक है बाकी सारे गलत है। तो ये तो फिर बात सही हुई ना, सर्वे इसका मशकूकी होते हैं। मैं कहना मैं ये चाहता हूँ कि सर्वेस जो है ना, देखिए आम तौर पे ये सर्वेस ठीक होते हैं, लेकिन ये अपने अपने उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं। मोम की नाक बना लिया हमने कवानीन को भी, सर्वे को, ठीक हो गया। अच्छा जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा हम बात आज करना चाह रहे हैं खास तौर पर पीटीआई सिंध के हवाले से, जहाँ पर 6 नए ओहदेदार 24 घंटों में मुस्तैद हो गए हैं। फवाद चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, जब लोग इधर उधर होते हैं थोड़ा सा सेटअप चेंज होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या वाकई सब इतना मसले मसाइल वाला नहीं है जैसे चौधरी साहब मुतमईन थे? हिलाली साहब, आपकी क्या खबर है, पीटीआई सिंध में क्या हो रहा है? पहले भी हमने देखा था यहाँ पर इश्यूज रहे हैं, पहले जो ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली के वो मसाइल, फिर कोई अली जैदी से नाराज हो जाता है और अब फिर 6 इस्तीफे आ गए। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने को पता करने की कोशिश की। एक तो वो अली जुनेजो ने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया है, और एक्चुअली कुछ लोग हैं, ये जो ओनर का अपॉइंटमेंट अली जैदी ने किया है इसके खिलाफ मेरे ख्याल में कुछ लोग थे जिन्होंने अपने पार्टी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर मेरे ख्याल में समीना, इन पार्टी के अंदर ये बातें होते रहते हैं। आई डोंट थिंक दे आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज इम्पोर्टेंट ये होता कि अगर हलीम शेख खुद अपना इस्तीफ़ा दे देता और कहता कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता एक्सेट्रा, उस वक्त तो मेरे ख्याल में दैट वुड हैव शोन अ रिफ्ट। मगर वो उसने नहीं किया। वो कहता है मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता पार्टी का, तो हिज वे ऑफ रजिस्टरिंग अ प्रोटेस्ट मेरे ख्याल में उस हद तक रखना चाहिए, इसकी और कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन हिलाली साहब, फिर ये जो लोग ये रिज़ाइन कर रहे हैं, ये इनसे सेटल हो जाएंगे मामलात, या फिर ये ना हो ना कि फिर वो और ही छोड़ के कहीं और चलते बने? ये अली जैदी की जो अपॉइंटमेंट है ये जैदी का काम है, ये आप सेंट्रल पार्टी लीडरशिप पे ना डालें इतना। हालांकि ऑफ कोर्स उन्होंने इसको अपॉइंट किया, मगर ये अली जैदी को अगर ये ठीक तरीके से जाता है, इसको ज़रूरत क्या थी इस तरीके से अपॉइंट करें जो लोग इतने नाखुश हैं? ही शुड हैव कंसल्टेड पीपल मेरा ख्याल में। आई डोंट नो आप क्या समझती हैं, और नहीं किया तो ये कसूर तो लगता है जैदी का है। इसने अनडिप्लोमेटिकली और विदाउट कंसल्टेशन अनाउंस कर दिया। ठीक है, इमरान साहब आपका क्या टेक है? बड़े पीटीआई के अंदर से मसले मसाइल बड़े चलते रहते हैं आपस में। देखिए बात ये है कि इस्तीफे के पीछे बड़े गहरे इख्तलाफात हैं, उसकी मैं आपसे अर्ज करूं। अली जैदी साहब के बारे में ये कहा जाता है आम तौर पे कराची के जो पीटीआई के लोग हैं, मेरी खुद कुछ लोगों से वहाँ बात हुई है पीटीआई के कुछ एमएनए से भी, तो वो उनका ये कहना है कि अली जैदी साहब हमेशा हर बात में अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा, वो जो लोग उनके करीबी हैं, जिनके साथ उनके अपने मरासम हैं, उनको तो करते हैं, लेकिन जो असल में पार्टी के कारकुन हैं, जो नजरियाती लोग हैं, जिन्होंने इतना किया, उनको वो खास लिफ्ट नहीं कराते। यानी पीटी के अपने एमएनएस कराची से वो कहते हैं कि अली जैदी साहब के बस जो है ना, समझ लें कि जो नौ रतन हैं या जो प्यारे हैं उनको ही। अब आप देखें हलीम आदिल शेख साहब पहले सदर थे, अब आपको पार्टी ने सदर बना दिया तो आप उन्हें नायब सदर बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है वो उसको कबूल तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी ना, मैं नहीं बन सकता। अब अगर ये मरकजी पार्टी को इसलिए बिल्कुल बरीउज़्मा करार नहीं दिया जा सकता कि उन्हें अली जैदी को तो सदर उन्होंने बनाया। ठीक है, इमरान खान साहब का हक है कि वो समझते हैं अगर चेयरमैन के तौर पे कि अली जैदी हलीम आदिल शाह से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन्होंने बनाया, जिसको वो समझे वो ज़रूर बनाए। लेकिन उनको ये भी ख्याल करना चाहिए था कि अगर हलीम आदिल शेख जो हैं वो नहीं, उनको हटाया तो उनको या पहले इत्माद में ले लिया जाता, या इन लोगों को इत्माद में लेकर समझाया जाता, या अली जैदी साहब को बताया जाता कि यार आप इनको साथ इस तरह से करें।
मुझे ये लगता है कि इसका अगर अब भी इमरान खान साहब ने इंटरव्यू ना किया और कराची के मामलात को, सिंध में पीटीआई के मामलात को अच्छे अंदाज में ना डील किया गया तो इसका नुकसान आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को ज्यादा होगा। लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं कि हर जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो पार्टी इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो, जेन्युइन इलेक्शन हो, हमेशा हम ये सुनते हैं जी टिकट की तकसीम सही नहीं हुई, बंदे ठीक नहीं सिलेक्ट किए गए। जब तंजीम साजी का अमल होता है उसमें भी यही मसले मसाइल, ओहदेदारान। हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो खासा ये था कि भाई ये सबसे अच्छी टीम सेलेक्ट करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखते हैं अपनी टीम को। 92 के वर्ल्ड कप में यही हमें हमेशा सुनाया जाता है। तो ये क्या हो गया है कि जब पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई है तो वो बंदे ही काबू नहीं आ रहे। बट पॉलिटिकल पार्टीज क्रिकेट टीम के तरह नहीं चलती हैं। 12 लोग नहीं होते, ज़्यादा होते। ठीक, अगर उसने फ़र्क उनको नहीं पता है तो फिर यही मिस्टेक्स होते रहेंगे। मेरे ये यंग पार्टी इन द सेंस कि ये अब इनको एक्चुअल टेस्टिंग टाइम तो अब था, और मैं समझता हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट बड़ा इम्पोर्टेंट जॉब है, और हलीम शेख बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसको विदाउट एन एक्सप्लेनेशन आप एक फेडरल मिनिस्टर जो ज़्यादातर उधर रहता है उसको उठा के आप बना देते हैं विदाउट कंसल्टिंग, विदाउट, वो होता है एक किस्म का रिवाज। आई थिंक इमरान याकूब सही कह रहा था कि दिस इज नॉट द वे टू डू इट, मगर ये इमरान का टैक्टिक है। अब क्या कहें, अगर आप एक लीडर है जो इस तरीके से करता है तो वो क्या कर सकते हैं आप।